अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14 और हमारा टॉपिक है आपका कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैटर। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ें पढ़ा होगा कि मैग्नेटाइजेशन कैसे होती है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। इसके बाद आपका सोलेनॉइड का जो चैप्टर आया था उस सोलेनॉइड में आपने पढ़ा था कि एक सोलेनॉइड के अंदर जब एक मान लो सॉफ्ट आयरन पीस को रखा जाता है वो और सॉफ्ट आयरन पीस जो है कैसे आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आपके बच्चे इस तरह था, ये आपका एक सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से आपका करंट दे दिया, आपका करंट। इसके बाद ये आपके मान लो एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में क्या है, आपका करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा बच्चों कि आपका एक सोलेनॉइड के बाहर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो इन साइड आपका सोलेनॉइड, आपका सोलेनॉइड के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन इस तरह था बच्चों, B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई था। न्यू नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के एक लेंथ पे आपका नंबर ऑफ टर्न क्या है। ओवरऑल तीसरा चीज है पैरामीटर आपका करंट पे आपका डिपेंड होगा। ओवरऑल इस सारे थ्योरीज में आपका ये चीज आपको याद रखना है बच्चों कि आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका करंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका करंट नहीं होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपका मैग्नेटिक डायपोल बनेंगे, तब मैग्नेटिक डायपोल होगा तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उसका बेसिक आपका सोर्स जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, इसके बाद आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो, इसके बाद आपका डायपोल हो, इन सारों का कॉज जो है आपका करंट है। करंट आपका इन सारों का कॉज जो है आपका करंट। जब तक करंट नहीं होगा आपका डायपोल नहीं बनेंगे तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा। तो इन सारों का कार्य जो है आपका करंट है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि बच्चों आपके इसके एक सोलेनॉइड जो है क्यों यूज किया जाता है। सोलेनॉइड के अंदर हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो मान लो सोलेनॉइड के अंदर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैंने क्या दिया, एक आयरन का पीस दिया। मान लो दिस इज द आयरन पीस यू आर केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैंने आयरन के जो छोटा सा पीस दे दिया, एक आयरन के पीस। जब मैंने यहाँ से करंट जो ऑन किया तो एक टाइम ऐसा आता है आपके इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बाद मैंने जब इस आयरन के पीस को जब बाहर निकाला उस सोलेनॉइड से बाहर, तो ये आयरन का पीस जो है आपका मैग्नेटाइज हो चुका था। तो मैग्नेटाइज कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे कि एक मटेरियल जो है वो कैसे मैग्नेटाइज हो जाता है, कैसे उसके अंदर आपका डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, कैसे उसके अंदर आपका डायपोल आपका क्रिएट हो जाता है। तो बेसिक चीज़ है आपका सोलेनॉइड। आपका किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करना, किसी भी मटेरियल को, किसी भी आयरन के पीस को, मान लो मेरे पास ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैंने आयरन के पीस डाल दिया। ये आयरन के पीस आपका मैग्नेटाइज कब होगा, जब तक आप करंट नहीं डालेंगे। जो ही करंट आपका डालना शुरू किया आपका ये आयरन के पीस जो आपका मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ। तो इसके अंदर अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाता है जिसकी वजह से आयरन के पीस आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। तो बेसिक सोर्स क्या था बच्चों, आपका मैग्नेटिक डायपोल हो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो, उसके लिए बेसिक सोर्स था आपका करंट। जो ये करंट जो है आपका बाहर से आपको दिया जाता था, एक्सटर्नल सोर्स से आपका दिया जाता था। तो ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि आपका कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैटर। आपका मैटर में मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, या आप लोगों ने बच्चों देखा भी होगा, या आप लोगों ने देखा भी होगा। मान लो ये आपका या आपका मान लो एक मान लो मैग्नेट है, ये आयरन के एक पीस है। जब आयरन की पीस जो है जिसे मैग्नेट के साथ रब किया जाता है, रब करने से क्या होता है आप देख सकते हैं, जो ये रब किया मैग्नेट के साथ आयरन के पीस को, ये आयरन के पीस जो है आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। ये भी आयरन के पीस जो है वो आपका जो छोटे आयरन के पीस जो है वो अपनी तरफ खींचना शुरू किया जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड वो भी प्रोड्यूस कर जाता है। तो इस रब करने से क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ आती है ये हम पढ़ेंगे। कि एक मटेरियल था जिसमें आपका मटेरियल था, उस मटेरियल को मैंने क्या किया, किसी मैग्नेट के साथ रब किया। रब करने से हमेशा ये मटेरियल जो हमेशा मैग्नेटाइज हो जाता है। वो मैग्नेटाइज कैसे हो जाता है, उसके अंदर जो है आपका एटम है, एटम के अंदर ओरिएंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आज हम पढ़ेंगे बच्चों। कि आपका कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैटर के अंदर आपका मैग्नेटाइजेशन का कॉज क्या है, कैसे एक मैटर के अंदर, एक एटम के अंदर आपका मैग्नेटाइजेशन आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए बच्चों मैंने अभी कहा कि कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए आपका बेसिक कॉज जो है मैग्नेटाइजेशन के लिए आपका करंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक करंट नहीं होगा आपका मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा।
तो सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सोर्स ऑफ डायपोल, द बेसिक सोर्स आपका क्या है, आपका करंट है। करंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा था बच्चों कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वो स्ट्रेट कंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि एक करंट कैरिंग लूप होगा। करंट कैरिंग लूप, मान लो एक करंट कंडक्टर है जो आपके लूप की शक्ल में है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है मान लो। तो ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज में आपका करंट चल रहा है। तो हमें पता है कि एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए डायपोल, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा। मान लो मेरे पास ये मेरा हाथ है, यह आपका लूप है, यह आपका लूप करंट कैरिंग लूप। तो जब एक करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट दिया जाता है इस लूप के अंदर, हमें पता है कि करंट कैरिंग लूप हमेशा बिहेव्स एज ए आपका डायपोल, वो भी डायपोल बनता है। इसका मतलब है एक फेज आपका नॉर्थ पोल बनेगा, एक फेज साउथ पोल बनेगा, एक फेज साउथ पोल बनेगा, ये आपका एक फेज नॉर्थ पोल बनेगा। तो हमें पता है बच्चों कि आपका यूं ही आपका मान लो करंट कैरिंग ये आपका लूप है इस तरह, तो ये आपका करंट कैरिंग लूप है। तो इसमें क्या है, करंट जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसमें आपका ये वाला फेज आपका बनता था बच्चों, ये वाला फेज आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ये आप लोगों ने पढ़ा था, या आप लोगों ने पढ़ा था, ये नॉर्थ पोल बनता था। इसके बाद एक करंट कैरिंग लूप होगा, एक करंट कैरिंग लूप होगा जिसमें आपका करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में चल रहा होगा, क्लॉकवाइज में। तो आपका ये हमेशा एक साउथ पोल बनता था। तो हमें पता है कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए आपका मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल बनता है, तो इसका मतलब उसमें अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। मान लो इसके अंदर आपका, मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये वाला करंट कैरिंग लूप। तो आपका ये हुआ बच्चों आपका ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होगा बच्चों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट आप लोगों को लिखूंगा, करंट आपका कैरिंग लूप बिहेव्स ए मैग्नेटिक डायपोल। ये हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल। एक करंट कैरिंग लूप होगा, वो हमेशा एक मैग्नेटिक डायपोल आपका क्रिएट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मीन्स वहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वहाँ क्रिएट होगा। हमें पता है कि आपका क्लॉकवाइज आपका करंट जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हो, तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा नीचे होगा। अगर क्लॉकवाइज में चल रहा हो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमेशा ऊपर होगा। तो करंट कैरिंग लूप में आपका ये चीज़ याद रखना है, एक फेज हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, एक फेज हमेशा साउथ पोल बनेगा। हमें पता है कि आपका करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में चल रहा है तो हमेशा साउथ पोल बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में हो आपका नॉर्थ पोल बनेगा। मान लो ये करंट कैरिंग लूप है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ करंट जो है आपका क्या चल रहा है। मान लो एज ऑब्जर्वर मुझे देखता है कि आपका करंट जो है आपका क्या चल रहा है, आपका करंट जो है आपका साउथ, माना करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो इसका मतलब ये फेज जो है मुझे क्या देगा, फॉर ऑब्जर्वर मेरे लिए ये फेज क्या बनेगा आपका साउथ पोल। तो अपोजिट में कोई ऑब्जर्वर होगा, इसके लिए ये फेज क्या बनेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज में आपका करंट चल रहा होगा उसके लिए, तो ये आपका नॉर्थ फेज बनेगा। तो करंट कैरिंग लूप में हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे भी आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा करंट कैरिंग लूप में। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग लूप हमें पता है करंट इनटू एरिया वेक्टर, ये चीज होती है बच्चों। व्हाट इज ए, इज द एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हाट इज एम, एम इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन जो है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज आई इज इक्वल टू ए, उसका आपका डिफिनेशन करंट इनटू एरिया होता है और हमेशा एक आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट कैरिंग लूप आपका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि आपका मैटर में आपका मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है। तो बच्चों ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों के लिए हमें पता है कि आपका जो मैटर है, आपका कोई भी मैटर हो, वो हमेशा किसकी बनी होती है, एटम की बनी होती है। तो एटम क्या होता है, एटम में आपका क्या होगा, एटम में आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह चल रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो इस तरह चल रहा है। तो करंट जो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में चलेगा। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, इस तरह से चलेगा, आपका करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो करंट जो है आपका इसका मतलब है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम होगा, एटम के अंदर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा,
ऑर्बिटल मोशन के मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका करंट कैरिंग लूप ए से बिहेव जैसे करंट कैरिंग लूप करेगा। तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से दौड़ रहा था, तो इसमें करंट आपका ऐसे ही दौड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट जो फ्लो हुआ इसमें चल रहा है, तो इसका मतलब है करंट कैरिंग लूप का बिहेव ये करता है। इसका मतलब है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, करंट प्रोड्यूस इन एन एटम, एक एटम के अंदर आपका करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमेशा एक एटम के अंदर क्या होगा आपका, मान लो आपका ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमेशा एक एटम के अंदर हमेशा एक करंट कैरिंग लूप बनेगा। वो करंट कैरिंग लूप जो होगा आपका एक डायपोल बनेगा। इसका मतलब है एक एटम के अंदर भी एक डायपोल होगा, एक एटम के अंदर भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे, जैसे कि आपका करंट कैरिंग लूप में आप लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब है मान लो आपका आयरन है, आयरन Fe में आपका 27 इलेक्ट्रॉन होता है। आपका आयरन है, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 27 इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन जो आपका घूम रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का घूमना वहाँ पे क्या होगा, एंटी एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का एक लूप चलेगा, जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन अपना एक लूप बनाएंगे। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन ने भी अपना लूप बना, इस इलेक्ट्रॉन ने भी अपना लूप बना। इसका मतलब है इसका मतलब है इस फर्स्ट एटम की वजह से फर्स्ट एटम में क्या बना, इसका मतलब यहाँ पे भी एक लूप बना। इसका मतलब है इसमें भी एक डायपोल बना, इसमें भी एक डायपोल बना, इसके मतलब डायपोल बना। इसका मतलब है 27 आपका ऑर्बिटल 27 इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से वहाँ पे मान लो वहाँ पे क्या बन गया आपका 27 जो है आपका वहाँ पे एक डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल बना, जिसकी वजह से आपका हर इलेक्ट्रॉन आपका एक डायपोल बनाएगा, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इन 27 की ऑर्बिटल मोशन का क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन की डायपोल मोमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट जो है हमेशा इनका सम ही होगा। तो बच्चों मैटर में हमने कॉज ऑफ अभी हमने पढ़ा कि कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक मैटर में आपका मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है। एक मैटर जो है एक सॉलिड होगा, कोई भी चीज़ होगा, वो आपका मैग्नेटाइज कैसे होता है, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से, क्योंकि आपका मैटर है, मैटर आपका क्या होगा, करोड़ों एटम के बना होगा, हर एटम में आपका इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से वहाँ पे आपका करंट चलेगा, करंट इन लूप, जैसे कि बिहेव करंट इन लूप। तो हर लूप जो है अपना एक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो आपका नेट डायपोल मोमेंट जो है हमेशा क्या होगा, इन सारे एटम की करंट के लूप को हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपका सम करना पड़ेगा। तो बच्चों तो आपका अभी हमने पढ़ा कि आपका एक मैटर के अंदर, एक सॉलिड के अंदर आपका मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं बच्चों, मैग्नेटाइजेशन इन मैटर इन एटम ड्यू टू, या एटम बोलो ड्यू टू एटॉमिक करंट, हम ये भी बोल सकते हैं आपका एटॉमिक करंट। जैसे कि करंट कैरिंग लूप में आपका करंट जो है बाहर से दिया जाता था, तो एटॉमिक लेवल पे एक मैटर के अंदर आपका मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एटॉमिक करंट की वजह से होगा। आपके इलेक्ट्रॉन की चलने की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से आपका उस एटम के अंदर मैग्नेटाइजेशन होना शुरू होगा। तो मैग्नेटाइजेशन होना शुरू होगा, इसका मतलब है वहाँ पे भी आपका डायपोल बनेंगे, वहाँ पे भी आपका डायपोल मोमेंट बनेगा। तो इसी तरह से आपका मैग्नेटाइजेशन आपका किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, आपका सोलेनोइड के साथ मैं इसको कंपेयर करूं, मान लो एक बार मैग्नेट है आपके पास, जो आपका बार मैग्नेट, हमें पता है कि आपका बार मैग्नेट आप इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड है। आपका एक सोलेनोइड का आपके जिस पैटर्न में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपका बार मैग्नेट में बनता है।
तो आपका सोलेनॉइड में तो हम तो बाहर से करंट देते हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन बार मैग्नेट तो हम बाहर से कोई करंट देता नहीं है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स क्या है आपका, अभी हमने कहा कि आपका मेन सोर्स मैग्नेटिक डायपोल बनने के लिए, आपका मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनने के लिए हमेशा बेसिक कॉज है उसका करंट है। तो सोलेनॉइड को हमने बाहर से करंट दिया जिसकी वजह से वहाँ पे आपका डायपोल बना, एक नॉर्थ पोल बना, एक साउथ पोल बना, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हुआ। लेकिन एक बार मैग्नेट में हमने बाहर से कुछ करंट दिया ही नहीं, तो इसके अंदर आपका मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, इसका मतलब है एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, एक बार मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है, ये कैसे होता है। तो हमें इसका आंसर ये होगा कि बार मैग्नेट में ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका मैग्नेटाइजेशन, आपका वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वहाँ पे डायपोल बनता है, वहाँ पे डायपोल मोमेंट बनता है। तो बच्चों इस तरह से होगा। देखो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक बार मैग्नेट को मैं एग्जाम्पल के तौर पे कैसे उसमें मैग्नेटाइजेशन होता है, इस तरह से मैं आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया एक सिलेंड्रिकल मैंने बार मैग्नेट लिया है, एक दिस इज सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, या आपका क्या है बच्चों एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, उसके उस में क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मेरे क्रॉस सेक्शन एरिया है जो फ्रंट वाला, जो मैं इसको देख सकता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करोड़ों आपका एटम होगा, उसकी सरफेस पे बैठा होगा, अंदर भी बहुत सारे आपका करंट आपका एटम होगा, उस एटम के अंदर आपका क्या होगा करंट के लिए लूप बनेंगे। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे भी एक सिंगल एटम है, इसमें भी एक लूप बनेगा, इसमें भी एक लूप है, मान लो यहाँ पे भी एक एटम है, इसमें भी एक करंट के लिए लूप बना, इसमें भी एक करंट के लिए लूप, ये भी लूप, मान लो ये सारे हैं बच्चों इस तरह। तो ये चीज़ें क्या लिखा मैंने, ये चीज़ें क्या फर्स्ट एटम, जिस फर्स्ट एटम, तो एटम में भी क्या होगा आपका ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन के, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से वहाँ पे करंट के लूप बनेगा, तो यहाँ पे भी एक लूप बनेगा, यहाँ पे भी लूप बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका डायपोल बनेगा, यहाँ पे भी डायपोल, यहाँ पे भी डायपोल, हर जगह डायपोल बनेगा। तो मान लो यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन इस तरह से दे रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से करंट चला और करंट का डायरेक्शन इस तरह से दे दिया मैंने। इसमें मैंने ऐसा किया कि सारे इलेक्ट्रॉन, सारे आपका एटम की वजह से जो एटॉमिक करंट चला, दे आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। मैं यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ कि उसको मैंने आपका एटॉमिक करंट जो है अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। मान लो इसका मतलब है मेरे पास ये आपका सॉलिड है बच्चों, ये आपका मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट को रख किया, रख करने से क्या होगा, रख करने से क्या होगा, हम पढ़ेंगे बच्चों कि इस मटेरियल के अंदर का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसकी वजह से आपका सारे एटम जो है वो क्या होगा अलाइन में शुरू, अलाइन सारे एटम जो है एक ही अलाइन में आना शुरू हुआ, या सारे एटॉमिक करंट जो है दे आर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। वो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ में मैंने क्या कि इसको रबिंग किया, रबिंग करने से कुछ प्रोसेस हुआ इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे। उस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपके जितने भी एटॉमिक करंट चला दे आर अलाइन, सारे करंट जो है दे आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। वही केस मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि करंट जो है वो आपका अलाइन इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ पे भी आपका अलाइन, अलाइन सेम डायरेक्शन अलाइन किया, तो सेम डायरेक्शन अलाइन किया, तो इसका मतलब इस सेम डायरेक्शन मैंने अलाइन किया, सेम डायरेक्शन मैंने अलाइन किया। तो क्या होगा बच्चों, देखो इनसाइड में क्या होगा, ये सारे एटम क्या चीज़ है आपका, मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, एट द सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। एक मैटर के इंटीरियर में क्या चीज़ होती है, नेट करंट क्या होगा एक इंटीरियर के में, नेट करंट क्या होगा, ये वाला लूप जिसमें करंट चल रहा है, ये वाला लूप, इस लूप का करंट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले लूप का करंट इस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता, तो ये वाला चीज़ नहीं बनेगी। नेट करंट आपका कैंसिल हुआ, नेट करंट इज इक्वल टू जीरो। नेट करंट आपका जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आपका क्या हुआ, अंदर में क्या होता है आपका करंट कैरिंग लूप बनेगा, लेकिन ये करंट कैरिंग लूप जो है आपका नेबर में जो करंट कैरिंग लूप होगा उसको कैंसिल कर देगा। देखो बच्चों यहाँ पे इसी तरह ये करंट इसको कैंसिल कर देगा, तो ये करंट इसको कैंसिल करेगा, तो ये करंट इसका कैंसिल कर, तो इसका मतलब है नेट करंट इनसाइड दिस कंडक्टर या इस स्पेसिमेन के अंदर नेट करंट आपका इनसाइड क्या होगा आपका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपका जो आपका एटम होगा, करोड़ों एटम होगा, उस करंट एटम की करोड़ों एटम की वजह से आपका करंट के लूप बनेगा, वो लूप एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, इफेक्ट को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने से क्या होगा, ये सारे जो इनसाइड में क्या होगा बच्चों, ये वाला आपका क्या बन गया जीरो बन गया। तो अगर इसको हम ड्रा करेंगे बच्चों, इसके साथ इसको ड्रा करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब है आपका करंट सिर्फ पेरिफेरी पे ही रहता है। इसका मतलब है आपका करंट जो है आपका एज ऑफ दिस स्पेसिमेन के बाहर ही आपका क्या होगा करंट ही फ्लो होगा, अंदर जो है आपका करंट फ्लो नहीं होगा।
अगर इसको सबको मिलाऊं, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला, इसके बाद ये वाला, ये वाला, इन सबको मिलाने से क्या होगा, आपका करंट चलेगा वो आपका पेरिफेरी पे चलेगा। इसका मतलब है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, इसके बाद करंट जो है उसका एंड लास्ट में करंट क्या चला, इस तरह से चला, इस तरह से चला, किसमें, एक स्पेसिमेन के अंदर। इसके बाद मान लो दूसरा चीज़, मान लो ये वाला चीज़, ये वाला हम मैं शो कर रहा हूँ बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पहले ये क्या है, एक मान लो रेक्टेंगुलर आपका लूप है जिसमें आपका सरफेस पे आपका करंट दौड़ रहा है। देखो बच्चों, सरफेस पे आपका करंट दौड़ रहा है, इंटीरियर में आपका करंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके बाद आपका क्या होगा, सेकंड आपको सरफेस आएंगे, सेकंड सरफेस इस तरह से, इस तरह से, इसके बाद थर्ड सरफेस इस तरह से, चौथा सरफेस इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, जैसे कि सोलेनोइड की तरह। तो आपका करंट कैसे दौड़ रहा है बच्चों, यहाँ से इस तरह, तो यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह। तो इन साइड क्या होगा बच्चों, इन साइड आपका नेट करंट आपका इक्वल टू जीरो, लेकिन आउट साइड द सरफेस, सरफेस के आपका एट द सरफेस बोलो, या एजेस ऑफ दिस स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या आपका एजेस पे का होगा, वहाँ पे नेट करंट होगा, वहाँ पे करंट आपका जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर सोलेनोइड के साथ हम कंपेयर करेंगे बच्चों, ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, तो ये वाला करंट कैसे चला बच्चों, ये वाला करंट जो है एटॉमिक करंट की वजह से चला, बाहर से कुछ मैं एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे रहा हूँ। ये वाला जो बाहर पे जो आपका करंट दौड़ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका एटॉमिक करंट की वजह से हो रहा है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे मैं सोलेनोइड के दे रहा हूँ, देखो बच्चों, सोलेनोइड, दिस इज द सोलेनोइड, दिस इज सोलेनोइड, दिस इज द सोलेनोइड। अगर ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन है, ये भी उस मैटर का फ्रंट वाला पोर्शन है, अंदर वाले पोर्शन को मैं अगर रब कर दूँ, ये वाला रब कर दूँ, ये वाला रब कर दूँ, तो इस अंदर वाले को मैं रब कर दूँ, इस अंदर वाले को रब कर दूँ, तो मुझे बताओ इस वाले और इस वाले में क्या हो रहा है, करंट कंडक्शन सेम ही आ रहा है। देखो बच्चों, ये एक मैटर है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे नेट करंट इनसाइड द मैटर आपका जीरो हुआ, लेकिन बाहर आपका करंट चल रहा है, बाहर आपका करंट चल रहा है, बाहर आपका करंट चल रहा है। लेकिन एक सोलेनोइड में भी क्या होगा, देखो सेम सेम, इसका मतलब है इस डायग्राम और इस सोलेनोइड के डायग्राम को अगर कंपेयर करेंगे तो करंट दे आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है दोनों का क्या होगा, सेम होगा, सेम पैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसमें भी आपका दो पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसमें भी आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैटर में मैग्नेटाइजेशन का बेसिक कॉज क्या हुआ, ड्यू टू एटॉमिक करंट, एटॉमिक करंट की वजह से हुआ। तो बच्चों इसके बाद हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे